मुसलमानों थोड़ा सा गौर फिक्र करना, ईरान तुम्हें बद्र करबला नहीं याद दिला रहा। ईरान मुख्तसर, ईरान अकेला। मैं तारीख की तरफ ले जाता हूं। अब मैं आपको बताता हूं ईरान के साथ कौन है, ईरान किसके साथ है, क्या ईरान जो है वो शिकस्त खा जाएगा। हम इससे पहले अपनी तारीख की तरफ चलते हैं। तारीख में जंगे बद्र, इसी रमजान में जंगे बद्र हुई और हमने बद्र जीती और फतेह हासिल की। बद्र में इस्लाम की पहली जंग थी। बहुत मुख्तसर से, हमारे पास हथियार भी नहीं थे, हमारे पास घोड़े भी नहीं थे, हमारे पास ऊंट भी नहीं थे, फकत 2 घोड़े थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिर्फ 2 घोड़े थे, हथियार थे ही नहीं। हथियार में यकीन मानिए जंग लड़ने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। कुछ नहीं था हमारे पास। हम 313 थे, मुशरिकीनों का लश्कर हज़ारों का लश्कर था। लेकिन तारीख जा करके पढ़िए, हम वो जंग जीत गए क्योंकि हम हक पर थे। आप करबला उठा करके देख लीजिए, करबला में भी मुख्तसर से थे। वहां पर मुकाबले में 22 लाख का लश्कर था, यजीद के साथ था। और यजीद के साथ मुफ्ती थे, हाजी थे, नमाजी थे, परहेजगार थे, अपने आप को मुत्तकी और सहाबी कहलाने वाले लोग भी थे, जिन्होंने इमाम हुसैन के कत्ल का फतवा जारी किया था। कहा था कि इमाम हुसैन बागी हैं, इनको इनको कत्ल करना वाजिब है। अकेला तनहा हुसैन उन तमाम लोगों से लड़ रहा था। अब मैं वक्त के ईरान की तरफ आता हूँ। वक्त का ईरान, ईरान अकेला है, तन्हा है। मुझे बताइए, आज 57 मुस्लिम कंट्रीज है ना, मुस्लिम कंट्रीज जिनका कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका किबला कहते हैं, हमारा किबला एक, हमारी कुरान एक, हमारा नबी एक। फिर आज वो यहूद और नसारा के साथ क्यों है, सवाल है। फिर याद कर लीजिए बद्र, बद्र में मुशरिकीन क्या कर रहे थे, रसूल के मुकाबले में आ गए थे। करबला में याद कर लीजिए, कलमा पढ़ने वाले किसके साथ थे, मुझे बताइए। तो ये वही कलमा पढ़ने वाले हैं। आज आपको लगता है कि सऊदी अरब, दुबई, ओमान, कतर, बहरीन, ये तमाम मुस्लिम कंट्री हैं, इन्होंने दीन की रस्सी को मजबूती से थामे रखा है। असल में जिसे आप दीन की रस्सी समझ रहे हैं, वो ट्रंप और नेतन्याहू के पैजामे का नाड़ा है, वो दीन की रस्सी नहीं है। अब मुझे बताइए, अच्छा बताइए, ईरान इस वक्त इजराइल से लड़ाई लड़ रहा है, अमेरिका से लड़ रहा है। मुझे बताइए, क्या ये अकीदे की जंग है? मुझे बताइए, क्या ये शिया सुन्नी की जंग है? आज आपके आपके बीच में कुछ जो है अमेरिका के एजेंट, इजराइल के एजेंट, मौलवी एजेंट जो है वो आपके बीच में आ गए, क्योंकि कौम मुत्तहिद हो गई है। शिया सुन्नी एक हो गया है, देवबंदी बरेलवी एक हो गया है। इट इज नॉट अकीदे की जंग, ये अकीदे की जंग नहीं है मेरा भाई। कुछ लोग आएंगे कहेंगे कि वो खामनाई तो शिया था, तो मुझे बताइए ये अकीदे की जंग ही नहीं, ये तो गाजा और फिलिस्तीन की जंग है, ये तो गाजा के मजलूमों की जंग है, ये उन बच्चों की, उन माओं की, उन बहनों की जंग है जिनको यतीम बेसहारा कर दिया गया, उन्हें पानी तक नहीं दिया, ये तो उसकी जंग है। फिर ये शिया सुन्नी क्यों लाया गया? बताया ही जा रहा है कि वो खामनाई ऐसे थे, ये थे, वो थे, ऐसा था, वैसा था। मेरा भाई ये अकीदे की जंग नहीं है। और फिर अगर तुम अकीदे की बुनियाद पर ईरान का साथ छोड़ रहे हो, तो तुम किसी का साथ, मुझे बताइए, अगर आप आज खामनाई का साथ नहीं दे रहे हो तो इस्माइल हानिया तुम्हारे नजर में कौन था? तुमने तो इस्माइल हानिया का भी नहीं साथ दिया, तुम्हें याहिया सानवार का भी साथ नहीं दिया, तुमने सद्दाम हुसैन का भी साथ नहीं दिया, नहीं दिया। तुम अकीदे की जंग में ला रहे हो। अकीदे, ये अकीदे की जंग नहीं है मेरा भाई। अकीदे की जंग, भाई मुसलमान आपस में भाई है। और आपके मुताबिक अगर अकीदा ही लेके आते हो तो मेरे शियों को छोड़ देते हैं। बरेलवी के नजदीक देवबंदी जो है गुस्ताखे रसूल है, वो उन्हें मुसलमान ही नहीं मानता। देवबंदी के नजदीक, अहले हदीस के नजदीक बरेलवी काफिर है, शिर्क करता है। अकीदा अकीदा मैच ही नहीं करता। बरेलवी और अहले हदीस कहते हैं कि वो शिर्क करते हैं, वो कुफ्र करते हैं। फिर अकीदे की जंग क्यों लेके आ रहे हो? तब तुम मुसलमान आपस में ही अगर अकीदे के हिसाब से देखोगे तो शिया सुन्नी को काफिर कहता है, सुन्नी शिया को काफिर कहता है, देवबंदी शिया को काफिर कहता है, शिया देवबंदी को काफिर कहता है, बरेलवी अहले हदीस आपस में कभी नहीं, वो अकीदे की बुनियाद पर कभी नहीं इकट्ठा हो सकते। तो हम अकीदे की बुनियाद पर आप मत इकट्ठा हो मेरा भाई। आप इस्लाम की बुनियाद पर, आप मजलूमों की बुनियाद पर, आप फिलिस्तीन की बुनियाद पर ईरान के साथ खड़े हो। और यकीन मानो, अल्लाह से दुआ करो जैसे हम जंगे बद्र और जंगे करबला में अकेले रह करके मुशरिकीन, यजीदियों, नमरूद, फिरऔन, सद्दाद सबसे जीते थे, इस बार भी इंशाल्लाह जीतेंगे।